Let's do some more example of refinite integration. So अब हम जो एग्जाम्पल करेंगे वो कंपोजिट फंक्शन के ज़्यादा होंगे. सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू ई रेज टू एक्स स्क्वायर डी एक्स. यहाँ पे हमें x एज्यूम करना, u एज्यूम करेंगे. नो टेक u इक्वल टू एक्स स्क्वायर. सो देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x. तो एक्चुअली हमें x डी एक्स की वैल्यू चाहिए. सो x इंटू डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1/2 डी यू. एक्स स्क्वायर की जगह u रखेंगे और x डी एक्स की जगह पे 1/2 डी यू. बट ये जो लिमिट है वो हमारे x के फंक्शन के लिए है, तो हमें वो भी चेंज करनी पड़ेगी. ये जो हमारे पास है उससे हम लोग लिमिट चेंज करेंगे. नाउ व्हेन, ये पहले लोअर लिमिट के लिए x इक्वल टू 0. अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 रखो तो u क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा. एंड व्हेन x इक्वल टू 1 रखो, x इक्वल टू 1 रखो तो u इक्वल टू 1. तो मतलब कि इसमें तो लिमिट सेम ही आई x. अब हमें ये लिमिट लेनी है नई वाली. सो देयरफॉर आवर इंटीग्रल विल बी चेंज इन टर्म ऑफ u और लिमिट भी चेंज हो जाएगी. अब 0 to 1 की लिमिट 0 to 1 में, तो यहाँ पे तो सेम रही, लेकिन हर टाइम ऐसा नहीं होगा. ई रेज टू एक्स स्क्वायर की जगह पे ई रेज टू यू इंटू डी यू बाई 2, मतलब कि 1/2 डी यू एक्स डी एक्स की जगह पे. सो 1/2 कॉमन, कॉन्स्टेंट 0 to 1 ई रेज टू यू डी यू. सो 1/2 ई रेज टू यू का इंटीग्रेशन ई रेज टू यू फ्रॉम 0 to 1. अब u की जगह पे 1, u की जगह पे 0. सो 1/2 e raised to 1 minus e raised to 0. e raised to 0 is also 1. So final answer I equal to 1/2 e minus 1. So यहाँ पे मेन ये जो लिमिट चेंज करनी है वो इसमें ध्यान रखना है हमें. हम लोग कुछ और एग्जाम्पल करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 log x का क्यूब अपॉन x dx. अब ये तो डायरेक्टली भी हो सकता है. डायरेक्टली कैसे होगा, चलो मैं आपको 2 मेथड समझाती हूँ. थियरम है हमारा एक, या फिर कॉरोलरी समझो कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स की पावर n है और बाजू में उसका डेरिवेटिव है एफ एस एक्स डी एक्स. तो उसका इंटीग्रेशन आंसर क्या हो जाएगा एफ एक्स की n+1 अपॉन n+1 पावर प्लस सी. ये थियरम है, लेकिन ये इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के लिए. तो डिफाइनाइट के लिए भी ये ट्रू है, जस्ट यहाँ पे सी नहीं आएगा क्योंकि डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में सी हम यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है. ओके, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 to 2, यहाँ पे फंक्शन है log x की पावर 3 इंटू ये है उसका डिफरेंशिएशन, मतलब कि 1/x dx. तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. एज डी बाई डी एक्स ऑफ log x इज 1/x. मतलब कि यहाँ पे फंक्शन है और बाजू में उसका डेरिवेटिव है. तो इसका आंसर डायरेक्टली हम लिख सकते हैं. देयरफॉर I इक्वल टू, आंसर होगा, फंक्शन है हमारा log x की पावर n+1, यहाँ पे 3 है तो पावर 4 हो जाएगी, डिवाइड बाय 4 और लिमिट फ्रॉम 1 to 2. अब सेम यहाँ पे log की जगह पे 2 रखना है, सो x की जगह पे 2 रखना है. सो log 2 की 4 पावर अपॉन 4 माइनस log 1 की 4 पावर अपॉन 4. log 1 मतलब कि 0, तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा. एज log 1 इक्वल टू 0. सो आंसर, फाइनल आंसर आएगा
आई इक्वल टू log 2 की 4 पावर अपॉन 4। ओके, तो ये डायरेक्ट थ्योरम से बहुत इजीली हो जाता है, लेकिन आपको उस टाइम याद रखना पड़ेगा। अगर ये आपको थ्योरम याद नहीं रहेगा सो मतलब नहीं है। ये जो मैंने तीन थ्योरम्स मतलब कि कॉरोलरी लिखाए थे उस टाइम, सो वो तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/4 10x इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स dx। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि फंक्शन है और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव है, तो आंसर आ जाएगा ओरिजिनल फंक्शन की एक पावर बढ़ जाएगी, तो 10x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, फिर हमें वैल्यू रखनी है। तो ऐसे भी कर सकते हो और हम लोग अलग से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे u वाली मेथड, ओके, क्योंकि वो लिमिट है ना, आपको एक्सप्लेन करना है मुझे अच्छे से। सो नाउ लेट 10x इक्वल टू u, सो देयरफॉर 10x का डेरिवेटिव सेक्स स्क्वायर एक्स इज du by dx, सो देयरफॉर सेक्स स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा du। तो 10x की जगह पे u रखेंगे तो सेक्स स्क्वायर एक्स dx की जगह पे du। अब यहाँ पे हमें पूरा फंक्शन x की जगह पे u पे कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे लिमिट तो x की है तो हमें कन्वर्ट कर लेनी पड़ेगी u की लिमिट। नाउ व्हेन x इक्वल टू 0, x की जगह पे 0 रखेंगे तो u क्या हो जाएगा, 10 0, तो 10 0 इज 0। नाउ एंड व्हेन x इक्वल टू π/4, तो u क्या हो जाएगा, 10 π/4, तो 10 π/4 की वैल्यू है 1। मतलब कि हमारी लिमिट थी 0 to π/4, वो चेंज हो गई 0 to 1 में। ओके, सो नाउ वी कैन कन्वर्ट आवर इंटीग्रल इन टर्म ऑफ u। 0 to π/4 की लिमिट चेंज हो गई 0 to 1, क्योंकि हमारा वेरिएबल चेंज हो गया u में। 10x की जगह पे लिखना है u, सेक्स स्क्वायर एक्स dx की जगह पे लिखना है du। u का इंटीग्रेशन u स्क्वायर बाई 2, 0 to 1। सो u की वैल्यू है, u की जगह पे 1, फिर u की जगह पे 0, सो 1/2, ये हो जाएगा 1 - 0, मतलब कि आंसर इज 1/2। ओके, अब यही एग्जांपल मैं आपको डायरेक्टली करवाती हूँ ये थ्योरम से। नेक्स्ट मेथड, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4। यहाँ पे 10x है और बाजू में है सेक्स स्क्वायर एक्स, मतलब कि फंक्शन और उसके बाजू में इसका डेरिवेटिव। तो हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिख सकते हैं, 10x की यहाँ पे 1 पावर है तो ये पावर 2 हो जाएगी, डिवाइड बाई 2, लिमिट फ्रॉम 0 to π/4। अब x की जगह पे π/4 रखना है, सो 10 π/4 की पावर 2 अपॉन 2। x की जगह पे 0, 10 0 की पावर 2 अपॉन 2। 10 π/4 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर मतलब कि 1/2। 10 0 होता है 0, तो यहाँ पे 0, सो आंसर इज 1/2। सो दोनों मेथड से आंसर 1/2 आएगा। ये मेथड शॉर्टकट मेथड है, लेकिन आपको उस टाइम ये थ्योरम पता होना चाहिए कि फंक्शन और उसके बाजू में डेरिवेटिव हो तो फंक्शन का हमें एक पावर बढ़ा देना है, नीचे सेम वैल्यू। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन फ्रॉम -π to π sin क्यूब एक्स dx। जब भी -π to π ऐसी वैल्यू आए तो ये फंक्शन हमें चेक कर लेना है इवन है या ऑड है। सो नाउ लेट f(x) इक्वल टू साइन क्यूब एक्स, तो हम साइन क्यूब एक्स को साइन एक्स की पावर 3 भी लिख सकते हैं। सो देयरफॉर f of -x क्या होगा,
तो साइन ऑफ माइनस एक्स की पावर 3, तो साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स होता है उसकी पावर 3, सो ये माइनस साइन एक्स की पावर 3, मतलब ये मेरा माइनस एफ ऑफ एक्स। सो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स मिला माइनस एफ ऑफ एक्स, सो वी कैन से दैट एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है और लिमिट ऐसा है तो ये एकदम इजी है, सो हमारा आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 0। ओके, ये हमारा थ्योरम ही है। अगर यहाँ पे फंक्शन ऑड है और लिमिट इस टाइप की है माइनस a to a टाइप की है तो आंसर डायरेक्टली 0 हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे भी इस टाइप की लिमिट है माइनस a to a टाइप की, तो यहाँ पे ये फंक्शन चेक करेंगे ऑड है या इवन है। सो लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स, सो दैट फॉर एफ ऑफ माइनस एक्स होगा माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स, ये माइनस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स क्या होता है कॉस एक्स ही होता है बिकॉज कॉस इज इवन फंक्शन, तो ये माइनस एक्स कॉस एक्स मतलब ये मिला हमें माइनस एफ ऑफ एक्स, सो देयरफॉर गिवन फंक्शन एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन हो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वी कैन हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं कि उसका आंसर हो जाएगा 0। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई 2 to पाई बाई 2 एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाला फंक्शन ऑड है। ओके, next example, integration of minus 4 to minus 3 x अपॉन 7 प्लस एक्स डी एक्स। ओके, अब इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 7 प्लस एक्स ऊपर एक्स है, तो हम लोग ये चीज कर सकते हैं माइनस 4 to माइनस 3, एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं 7 प्लस एक्स माइनस 7, राइट। 7 को ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं, नीचे भी 7 प्लस एक्स। अब दोनों को सेपरेट कर देंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस 4 to माइनस 3, 7 प्लस एक्स के नीचे 7 प्लस एक्स माइनस 7 के नीचे 7 प्लस एक्स डी एक्स। ये तो कैंसल हो गया, मतलब कि 1, सो देयरफॉर इंटीग्रेशन माइनस 4 to माइनस 3, यहाँ पे 1 माइनस 7 अपॉन एक्स प्लस 7 डी एक्स। So therefore दोनों को सेपरेट कर लेते हैं, माइनस 4 to माइनस 3 1 डी एक्स माइनस 7 कॉमन, इंटीग्रेशन माइनस 4 to माइनस 3 1 अपॉन एक्स प्लस 7 डी एक्स। तो 1 का इंटीग्रेशन होगा x माइनस 4 to माइनस 3, क्योंकि यहाँ वेरिएबल x में है। अगर u में हो du होता तो u होता, dt होता तो यहाँ पे t होता। और 1 अपॉन एक्स प्लस 7 का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस 7। ओके, अगर 2x प्लस 7 होता तो log 2x प्लस 7 और नीचे
2 लिखना पड़ता डिनोमिनेटर में, मतलब कि 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। -4 to -3, x की जगह पे -3 माइनस ऑफ -4, तो ये हो जाएगा +4। log -3 + 7 माइनस log -4 + 7। सो 4 एक्चुअली यहाँ पे -3 माइनस -4 था, तो ये प्लस हो जाता, मतलब 4 - 3 दैट इज 1। 7 - 3 मतलब कि log 4, 7 - 4 मतलब कि log 3। सो 1 - 7 log 4 माइनस log 3 को लिख सकते हैं log 4/3। ओके, सो ये हमारा फाइनल आंसर है I = 1 - 7 इंटू log 4/3। ओके, सो मुझे अभी एक इमरजेंसी है तो मुझे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं स्टॉप कर रही हूँ। फिर सॉरी, ये बस 16 मिनट्स का वीडियो ही हुआ है, लेकिन फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।